Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and welcome to my educational channel Edwards. And today I will explain the sixth chapter of your NCERT book, and the book name is Beehive. Your Beehive book, chapter number 6. And today I will explain the chapter My Childhood. तो स्टूडेंट्स, जो माई चाइल्डहुड है ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सभी लोगों ने अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा कि वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी रहे थे। इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी, राष्ट्रपति भी रहे थे 11वें, और वो मिसाइल मैन के नेम से फेमस भी थे। कौन? मिसाइल मैन के नेम से फेमस भी थे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ आप लोगों को। जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। अब्दुल कलाम जो थे 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और उनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। कब? 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ पर हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। और उनकी सबसे ज़्यादा जो मन लगता था पढ़ने में वो फिजिक्स में और एरोस्पेस, और इसके बाद वो एक साइंटिस्ट बने। और उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, और इंडिया का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी बहुत टाइम तक काम किया। और उन्हें फाइनली क्या बोला जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और आज भी यही बोला जाता है। अगर अब्दुल कलाम का नाम आता है तो क्या बोला जाता है उनको? मिसाइल मैन के नेम से। अब्दुल कलाम ज़्यादातर बात करें बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग बच्चों को इनक्रेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी की हैं। और साथ साथ इसकी बात करें तो वो एक राइटर भी थे, और एक अच्छे राइटर थे। उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नाम में बता दें, द विंग्स ऑफ फायर। ये सभी लोगों को उसने सुना होगा, विंग्स ऑफ फायर। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास अगर आप टाइम हो तो आप लोग चाहें तो विंग्स ऑफ फायर जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आप विकीपीडिया सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी आपको डायरेक्टली, आप उसको पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इनकी जो डेथ हुई है वो 27 जुलाई 2015 में एक कार्डियक अरेस्ट आया था, जैसे कार्डियोलॉजी अटैक होता है उस टाइप से उनकी डेथ हुई थी। तो इसमें जो लाइफ हिस्ट्री बताई हुई है, बचपन में कुछ पॉइंट को बताया हुआ है। स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया हुआ है, वो सब चीज़ें आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस चैप्टर में मेन जो पार्ट्स थे वो क्या थे समझिए, और वही चीज़ें मैं आगे इसमें एक्सप्लेन करूँगा। जो ये चैप्टर है माई चाइल्डहुड, इसमें डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने अपनी जो खुद की बायोग्राफी है, उस बायोग्राफी का नेम जो विंग्स ऑफ फायर बायोग्राफी है, उस बायोग्राफी का एक थोड़ा सा पार्ट लिया गया है। और जो क्या थे, इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी थे, और उन्होंने अपने बचपन के दिनों की कोई एक इवेंट बताते हैं। और उन्होंने कहा कि उनका जो जन्म हुआ था एक बहुत ही छोटी सी फैमिली में हुआ था। उसके जो मोहम्मदन फैमिली थी, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और बचपन में क्या होता था, वो अपने मदर, फादर, फ्रेंड, टीचर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते थे। उनके जो फादर थे जैनुल आबदीन, कौन? उनका नाम जो था जैनुल आबदीन था, फादर का नेम। इसके साथ अगर बात करें, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, और बहुत ज़्यादा उनके पास मनी भी नहीं, धनवान नहीं थे, और वो इस टाइप से अपनी लाइफ को आगे स्पेंड कर रहे थे। अब उनकी लाइफ में कलाम आई। तो कलाम का जन्म, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। और कलाम कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं? कलाम जो थे अपने कजन शमसुद्दीन के साथ में काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने वहाँ से अपनी अर्निंग की। वो क्या करते थे, जब न्यूज़पेपर के जो डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम होता है वहाँ से उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग की, तब उन्हें अपने आप में लगा कि हाँ, मैंने अपनी खुद की अर्निंग की है। ये क्या करते थे, ट्रेन में वहाँ से जो न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके जाते थे उसमें उनकी हेल्प करते थे। तो ये सब चीज़ें मैं जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँ वो सब थोड़ा सा स्पेशली बताऊँगा। तो अभी आप सिर्फ स्टोरी समझिए यहाँ पे क्या है। बचपन में एक और इवेंट इनके साथ हुई है कि जैसे कि आपको याद होगा कि जो कास्टिज्म एक टाइप से होता है, जैसे वो मोहम्मदन थे, तो कास्टिज्म की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी। एक बार क्या हुआ था, इनके जो पर्टिकुलर जो कहते हैं क्लोज फ्रेंड, वो थे रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन। ये तीन लोग इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे।
और ये जब उस टाइम की बात है जब ये क्लास 5 में पढ़ते थे। कब? क्लास 5 में पढ़ा करते थे। तो क्लास 5 में एक जो टीचर थे, नए टीचर थे, उन्होंने क्या किया, उनको जो वहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे, पंडित लोग थे, उन लोगों को के साथ इनको फर्स्ट बेंच से बैठने के लिए मना कर दिया और अब्दुल कलाम को लास्ट पंक्ति में गए। तो राम नंदा जो थे उन्होंने उसको देखा कि वो रो रहे थे, तो इस बात का अब्दुल पर बहुत ज़्यादा। तो फाइनली इसके बाद ये बात उनके हेड टीचर को पता चली। उसके बाद उस हेड टीचर को डांटा भी गया, उस बात के लिए मना किया गया कि अगर आप इस टाइप से स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी कि क्या उनके साथ ऐसा हुआ था। एंड इसके साथ जो कहीं ना कहीं बात करें, कलाम का जो ये टीचर था, क्या जो ये टीचर था वो क्या करता था, जो सोसाइटी की जो चीज़ें थी उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं रहता था। अब इनकी एक साइंस के टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर। कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर थे। अब्दुल कलाम पर उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने एक बार क्या किया, अब्दुल को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट किया और उनकी जो वाइफ थी, किसकी? शिव सुब्रमण्यम, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा से। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उन्होंने उनको इनवाइट किया और उनकी जो वाइफ थी वो कैसी थी? जस्ट एक मतलब बहुत ही ज़्यादा रूढ़वादी थी, एक टाइप से आप कह सकते हैं। तो वो सोशल बैरियर्स को बहुत ज़्यादा मानती थी और जब बात करें ऑर्थोडॉक्स थी। कैसी थी? ऑर्थोडॉक्स थी, रूढ़वादी थी। उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम खाना को अपनी रसोई जो उनका किचन था, उन्होंने कहा नहीं, मैं उन्हें खाना नहीं खिलाऊंगी। तो उन्होंने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया और अपने पास बैठे। अगले नेक्स्ट टाइम पर क्या हुआ, जब अब्दुल सुब्रमण्यम के घर पर पहुंचे तो उनकी वाइफ ने उन्हें खुद भोजन कराया। तो याद रखिए, इसका सिर्फ यही मोटिव बताने का है कि जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिससे कि लोगों की जो रूढ़वादिता थी वो भी, या ऑर्थोडॉक्सी थी, वो कहीं ना कहीं चेंज होने का कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलती रही। अब जो कलाम थे उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं वो स्टडी करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए अपनी घर से दूर चले जाएं। वहाँ पे जो नियरेस्ट था रामेश्वरम को छोड़ के रामनाथपुरम एक प्लेस था, कहाँ पर? रामनाथपुरम वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके फादर ने उनको मना कर दिया। और अब्दुल के जो फादर थे उनसे क्या बोले, अब्दुल, मैं इस बात को जानता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जाना वहाँ पर जरूर कंपलसरी है। याद रखिए कि क्या जो सीगल होता है, जो मतलब सीगल का मतलब समुद्र में जो कोई पक्षी उड़ता है, सीगल होता है, वो आकाश में अकेला और बिना घोंसले के नहीं उड़ते। याद रखना, क्या ऐसा होता है? मीन्स जैसे सपोज समुद्र में जो आपने पक्षी देखो वो उड़ते हैं, क्या उनका कहीं पर घर होता, लेकिन वो फिर भी उड़ते हैं। मीन्स उसका मतलब ये था कि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे आप सक्सेस पा पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर किसी को कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, और फाइनली याद रखिए वो रामनाथपुरम सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद वो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो चीज़ें कैसी लगी आपको, समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिए, आप लोग किसी के पास बुक हो, बुक को थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, चीज़ें आपको टू द पॉइंट मिल जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, हाँ समझ ये चीज़ समझ में नहीं। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जैसे कि मुझे लगेगा हाँ मैंने चीज़ें अच्छी बनाई। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।